श्रावण मास के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी उज्जैन के महाकालेश्वर की तर्ज पर संस्कारधानी जबलपुर में भगवान गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी यात्रा 21 जुलाई यानी सावन के दूसरे सोमवार पर निकाली जाएगी। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि राजाधिराज भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी यात्रा सोमवार 21 जुलाई को श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी के पावन अवसर पर निकाली जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना और नगर में सुख समृद्धि एवं शांति की कामना करना है। भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव जी की शाही सवारी यात्रा सुबह 10 बजे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होगी, जो शक्तिनगर चौक, कृपाल चौक, हाथीताल, शास्त्री ब्रिज, सुपरमार्केट, गंजीपुरा, फुहारा होते हुए बड़े फुहारा स्थित हनुमान मंदिर में समाप्त होगी। जगह जगह गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी का स्वागत किया जाएगा। इस शाही सवारी यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। भगवान गुप्तेश्वर की शाही सवारी यात्रा जैसा कि हमेशा सावन का दूसरा सोमवार ये निश्चित हो चुका है। सावन के दूसरे सोमवार को शाही सवारी यात्रा निकलती है। प्रातःकाल सभी संत महंत जितने भी हमारे संस्कारधानी के श्रेष्ठ जन हैं और भक्तजन हैं, सबके साथ प्रातः ठीक 9:30-10 बजे भगवान की जो गर्भगृह है, गुफा है, वहाँ पर जाकर के भगवान से हम प्रार्थना निवेदन संकल्प करते हैं। हमारे द्वारका जी और पंकज जी और आचार्यगणों के उपस्थिति में कि साक्षात भगवान का जो विग्रह है, जो श्रृंगार में चढ़ता है, उनका जो चांवर है, मुकुट है, उनकी चरण पादुका है, उनका जो चेहरा स्वरूप है, उसको ही भगवान के गर्भगृह से निकाल करके पालकी में स्थापित किया जाता है और फिर भगवान का वहाँ पर वंदन अभिनंदन पूजन करके और फिर वो यात्रा शुरू होती है। शाही सवारी यात्रा और शोभा यात्रा में अंतर है। शोभा यात्रा जो हमारी जन्माष्टमी की शोभा यात्रा कहलाती, राम नवमी की शोभा यात्रा कहलाती, लेकिन ये शाही सवारी यात्रा है। तो शाही शोभा यात्रा का अर्थ है कि वहाँ सब कुछ प्रदर्शन और शोभा की दृष्टि से भगवान के अलग अलग कृत्य, अलग अलग, जैसे वो कृष्ण जन्माष्टमी में जो भी भगवान ने काली नृत्य किया और भी दह किया, वो सबके दर्शन कराए जाते हैं कि सुंदर शोभा सबको दर्शन है। लेकिन शाही सवारी का अर्थ ही है कि भगवान जो शहंशाह अपने बैठक में बैठे हैं, वो आज अपने गर्भगृह से निकल रहे हैं। उनको प्रदर्शन से मतलब नहीं, उनको दर्शन देने से मतलब है। और भगवान स्वयं जो है गर्भगृह से जैसे महाकाल में निकलते हैं अपने छत्र जवर के साथ में, घोड़े और अपने सैनिकों के साथ में, पूरे जो भगवान के जितने सैनिक हैं जो गुप्त रूप से चलते हैं, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, सल, खैल, हल, सब भगवान के साथ है अपने भक्तों को दर्शन देने। और अपने भक्तों की जो नहीं पहुंच पा रहे हैं सावन मास में, कभी बरसात है, कीचड़ है, किसी कारण से कोई रोग दोष में बिजी है, नहीं आ पा रहे, तब घर घर जाकर के उनके घर में, उनके दुकानों में, उस गली में जाकर के भगवान आशीर्वाद देते हैं। ऐसी यात्रा का शुरू गुप्तेश्वर भगवान की शाही सवारी यात्रा का ये 15वां वर्ष 2009 में इसका आरंभ हुआ और आज इसको लगातार आप सबके सहयोग से 15 वर्ष हो गए। ये 15वें वर्ष से शाही सवारी यात्रा निकलेगी। सुबह 10 बजे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से पूजा अर्चन के पश्चात पालकी में सवार होकर भोलेनाथ गुप्तेश्वर मंदिर से निकलकर अपना चौक, आगे वाले चौक जो शक्तिनगर चौक कहलाता, वहाँ पे इसकी महाआरती होगी। उसके तत्पश्चात कृपाल चौक, गोरखपुर, हितकानी, अनगार महावीर और आदि शंकराचार्य चौक से होते हुए शास्त्री ब्रिज, बड़ा फुहारा और अंत में मिलोनीगंज में जाकर समाप्त होगी। यात्रा में ऊंट, घोड़े, वाद्य यंत्र, सारे जो भोलेनाथ के गण हैं, सारे उनका नृत्य भी होता है, वो सब जो है झांकियाँ सब प्रस्तुत है। और शहरवासियों से अनुरोध करते हैं वे इस यात्रा में शामिल हों और पुण्य लाभ अर्जित करें और हमको भी गौरवान्वित करें। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।